आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले अध्याय में हमने आदर्श बालक की दिनचर्या के बारे में पढ़ा था। तो भैया बहनों से प्रश्न है कि अच्छे बच्चे कब उठा करते हैं। सवाल फिर से सुन लें, अच्छे बच्चे कब उठा करते हैं। हाँ, आप बताएं। सही उत्तर है आपका, अच्छे बच्चे सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। बहुत अच्छा। भोजन से पहले क्या करते हैं। सवाल नंबर 2, भोजन से पहले क्या करते हैं। हाँ, आप बताइए बहन। सही उत्तर, भोजन से पहले हम हाथ मुंह धोते हैं और भोजन मंत्र बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। इसी प्रकार आप सब भैया बहनों को पिछले पाठ को भी याद करना था। अधिकांश भैयाओं को याद है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वह पाठ है विद्या मंदिर में आपका कर्तव्य। हमारे घर में हम अपने माताजी पिताजी को देखते हैं। हमारी माताजी नित्य ही हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए कपड़े धोती है, हमारे घर का साफ सफाई करती है घर की, और भी बहुत सारे काम वह नित्य ही करती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि यदि आपकी माताजी यह काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो माताजी के ये जो काम हैं इसे ही माता के कर्तव्य कहते हैं। ऐसे ही पिता के भी अपने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। जैसे आपको आपकी यूनिफॉर्म दिलाते हैं, आपको अपनी कॉपियाँ पुस्तकें दिलवाते हैं, आपके लिए खाने पीने की वस्तुएं लेकर आते हैं, आपके लिए फल लेकर के आते हैं, और आपकी जो जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने में आपके पिताजी अपना सारा कर्तव्य समझ करके आपको लाकर देते हैं। तो भैया बहनों, आपको कर्तव्य के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। कर्तव्य का मतलब हुआ कि हम जो नित्य प्रति काम करते हैं वे हमारे कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है। अब भैया बहनों के भी कुछ कर्तव्य हैं जो घर पर भी कुछ काम करने होते हैं और कुछ काम विद्यालय में भी आपको करने होते हैं। तो आज हम विद्यालय और कक्षा कक्ष में कौन कौन से बातें हैं या कौन कौन से कार्य हैं या कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनको हमें ठीक से निभाना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो भैयाओं, बताएं कि हमें विद्यालय ठीक समय पर आना चाहिए कि देरी से आना चाहिए। कौन बताएगा? हाँ, आप बताएं। ठीक बताया आपने कि हमें विद्यालय ठीक समय पर आना चाहिए। ठीक है। और विद्यालय को कभी भी देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। देरी से पहुंचेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा बताए किसी को? हाँ, आप बताएं क्या होगा? वंदना चली जाएगी। बहुत बढ़िया। हम जो नित्य प्रति भगवान को याद करते हैं वह तो प्रार्थना में हम बैठे नहीं पाएंगे, और हमारी उस दिन देरी के कारण से वह प्रार्थना चली जाएगी, और हमारा शारीरिक भी जो हमारे को स्वच्छ रखता है, तंदुरुस्त रखता है, वह भी उस दिन चला जाएगा। अतः हम सब भैया बहनों को ठीक समय पर और कभी भी देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक बताया आप सब भैयाओं ने। और अगला प्रश्न मैं पूछता हूं कि बताएं भैयाओं कि हमें साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए कि मैले कुचेले कपड़े पहनकर आना चाहिए। कौन बताएगा भैया? हाँ, आप बहन आप बताओ। हाँ,
धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए और प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके विद्यालय आना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया बहन ने। इस बहन के लिए सैनिक ताली। बहुत अच्छा। तो ये वाली बातें हो गई आपके लिए। कपड़े अच्छे पहन करके विद्यालय आना चाहिए। विद्यालय के पूरा वेश पहन करके आपको विद्यालय आना है। बहुत अच्छा। ठीक है। और विद्यालय में आने के बाद अब आपके कक्षा में बैठने की बात आती है। तो बताइए कि अपनी बेंच पर आपको बैठना है कि पड़ोसी भैया के बहन की बेंच पर जाकर के बैठ जाना है? अपनी बेंच पर बैठना है। बहुत बढ़िया। तो विद्यालय में अपनी जो सीट है, अपनी जो बेंच है, उसके ऊपर ही बैठना है, किसी अन्य की बेंच पर नहीं बैठना है। और फिर बताओ कि जब आप बेंच पर बैठोगे, डेस्क पर बैठोगे, तो कमर झुका करके बैठना है या कमर सीधी करके बैठना है? सही उत्तर, सीधी कमर करके ही बैठना है, कमर झुका करके बैठना नहीं है। सही है भैया बहनों। कमर यदि झुका करके बैठेंगे तो हमारे अनेकानेक प्रकार की व्याधियाँ, रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं और हमारी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर हो सकती है। अतः सीधी कमर रख करके बैठना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि सीधी कमर रख करके जो कोई भी काम करते हैं वह अधिक स्मरण रहता है, अधिक याद रहता है। अतः सभी भैया जी भी आपको सीधी कमर रखने की सलाह देते हैं। अपनी कॉपियों को और पुस्तकों को डेस्क पर बढ़िया व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कक्षा में भैया जी आए, गुरुजी जब आए, तब आपको क्या करना चाहिए? आप रोज़ करते ही हो, बताओ। कौन बताएगा भैया? हाँ आप बताइए। तो जब भैया, हाँ सही उत्तर, कि जब भैया जी कक्षा में आए, गुरुजी आए, तो खड़े होकर के उनको अभिवादन करना है। और आपकी कक्षा में जो कुछ भी तय हुआ है, कोई सुभाषित, कोई दोहा, तो उसको बोलना है और फिर शांत होकर के बैठना है। और भैया जी जो जो बातें बताएं आपको, उनको ठीक से सुनना है। ठीक से सुनेंगे तो हमको सब बातें याद हो जाएगी। और जब याद हो जाएगी तो हम अब उसको सुने हुए को जब कॉपियों में प्रश्न उत्तर करेंगे तो हमको ठीक से याद आ जाएंगे। और जब याद आ जाएंगे तो उनको करना आसान हो जाएगा। तो क्लास में शांत बैठें और भैया जी को सावधानी से, अच्छी प्रकार से मन लगा करके उनको सुने, ताकि आपको समझ में जो पाठ है वो जल्दी से आ जाए। ठीक है भैया बहनों। चलिए आगे चलते हैं। तो एक और छोटा सा प्रश्न बनता है कि हमें अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? लड़ाई झगड़े करने चाहिए कि मित्रता रखनी चाहिए? मित्रता रखनी चाहिए। बहुत अच्छे। और अपने मित्रों की क्या करनी चाहिए हमको? मित्रों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है भैया बहनों। बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चित्र दिख रहा है कचरा पात्र का। देखा आपने? हाँ, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कचरा डाल रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर। तो यह जो बात है अपने कक्षा कक्ष की भी है, अपने विद्यालय की भी है, और अपने घर की भी, और आस पड़ोस की भी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरे देश की स्वच्छता का सवाल जुड़ा हुआ है। हमें
न केवल अपने कक्षा कक्ष की, न केवल अपने इस विद्यालय की, न केवल अपने घर की, न केवल अपने गली मोहल्ले और गांव की, बल्कि संपूर्ण देश को स्वच्छ रखना है। तो वर्तमान में जो महामारी आई है कोरोना वाली, ये कोरोना भी भाग जाएगा, लेकिन हम जब इतनी स्वच्छता रखेंगे तब यह होने वाला है। ठीक है। यदि आप विद्यालय में हो तो कोई भी कचरा विद्यालय में करना नहीं है। कोई थोड़ा बहुत कचरा हो उसको उठा करके कचरा पात्र में डाल देना है। घर में हो तो घर में भी ऐसे ही अपने अपने घरों में कचरा पात्र बने हुए होते हैं, कोई बाल्टी रखी हुई होती है, उनको उसके डाल देना चाहिए ताकि हमारी स्वच्छता बनी रहे, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। क्या आपको गंदगी पसंद है? नहीं पसंद है ना? तो गंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती है। ठीक है भैया बहनों, आगे चलते हैं। तो क्या है, देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। एक दीदी जी खड़े हैं और सामने बहुत सारे भैया बहन हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। आप भी ऐसा करते हो? हाँ, तो आप ये कब करते हो? सही उत्तर, विद्यालय आने समय आप सभी भैया बहन अपने अपने गुरुजी को क्या करते हो? चरण स्पर्श करते हो और हाथ जोड़ करके क्या करते हो? प्रणाम। सही उत्तर। तो यह प्रणाम करते हो। तो सब भैया बहनों को इस तरह से अपने गुरुजी का, और घर से आए तो अपने माता पिता का और भगवान जी को भी हाथ जोड़ लेने चाहिए। उससे आपको क्या होगा? भगवान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और भी बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यालय में आएंगे तो गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। अतः आप सब भैया बहनों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए और गुरु जी का कहना तो मानना ही चाहिए। अपने माता पिता का भी कहना मानना है और गुरु जी का भी कहना मानना है। ठीक है भैया बहनों, तो ये आपके हैं कर्तव्य। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, एक दो मैं सवाल पूछता हूँ, यदि उसका आपको उत्तर आ जाता है तो इसका मतलब आपको पाठ समझ में आ गया, और नहीं आता है तो फिर इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया है। यदि ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये कक्षा कक्ष की तरह नहीं है। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हो, तीसरी बार भी सुन सकते हो और चौथी बार भी सुन सकते हो, अच्छे से सुन करके और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो भैया बहना बताएंगे कि हमें विद्यालय में जो कहीं कचरा दिखे तो उसको कहाँ डालना चाहिए? कौन बताएगा? बहन बताएगी, भैया बताएगा, कौन बताएगा? सही उत्तर, कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए। बहुत बढ़िया। और हमको अपनी बेंच पर कक्षा में किस प्रकार बैठना है? कमर झुकाकर या सीधी कमर रखकर? सही उत्तर, कमर सीधी रख कर के बैठना चाहिए। तो भैया बहनों को पाठ समझ में अच्छे से आ गया है। जब अच्छे से पाठ समझ में आ गया है तो भैया बहनों पता है ना क्या करते हैं गुरुजी? आपको प्रश्न देंगे। तो पहला कक्षा कार्य है, कक्षा में आप कहाँ बैठते हो? आप क्या लिखोगे? कक्षा में हम बेंच पर बैठते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब आचार्य जी कक्षा में आएंगे तो आप क्या करोगे? तो आप लिखेंगे, जब आचार्य जी कक्षा में आएंगे तो हम खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे, नमस्ते कहेंगे, प्रणाम कहेंगे। तीसरा सवाल है, कूड़ा कागज़ को कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कागज़ को कचरा पात्र में डालना चाहिए। चौथा सवाल है, विद्यालय में हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? विद्यालय में हमें अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न आपको
कक्षा कार्य में करना है। और गृह कार्य में क्या करना है देखें ज़रा। गृह कार्य में आपको 3 खाली जगहें भरनी हैं। और 3 खाली जगह कौन कौन सी भरनी है तो उसके नाम है ऊपर दिए हुए हैं, आदर, ठीक समय और शांत। तो ये 3 खाली जगह किस किस में कौन कौन सी आएगी आपको पता करना है और इसको भरना है। जैसे पहला है प्रतिदिन रिक्त स्थान पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। दूसरा है कक्षा में रिक्त स्थान रहना चाहिए। तीसरा है आचार्य जी का रिक्त स्थान करना चाहिए। इन 3 खाली जगहों में 3 ही ऊपर के जो खाली जगह शब्द हैं उनको इसमें भर लेना है। अगला प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला है देखो ज़रा, सहपाठियों के साथ झगड़ना चाहिए। यदि हाँ तो लगाना सही का निशान, यदि नहीं तो लगाना क्रॉस चौकड़ी का निशान। दूसरा है हमें अपने आचार्य जी का कहना मानना चाहिए। यदि मानना चाहिए तो लगाना सही का निशान, नहीं मानना चाहिए तो लगाना चौकड़ी का निशान, क्रॉस का निशान। तीसरा है कचरा पात्र में नहीं डालना चाहिए। और चौथा है सदा स्वच्छ कपड़े पहनकर आना चाहिए। तो ये 4 सवाल है आपके सही और गलत के। जब भैया जी घर पे आएँ तो आप उनको अपनी कॉपी में यह करके दिखा देना। और भैया जी घर पे नहीं पहुंच पाएँ तो कोई बात नहीं, इसका बढ़िया एक सुंदर सा व्हाट्सएप पाड़ करके निकाल करके खींच करके और अपने गुरुजी को भेज देना। ठीक है भैया बहनों, आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार, सब भैयाओं को प्रणाम।